Hello students, I'm your Prajita ma'am. Welcome back to my YouTube channel, and this is the part 2 video of integration, and in this video I will cover the second exercise of NCERT integration, right? And this is the video from the series NCERT simple, right? अगर तुमने नहीं देखा हो तो part 1 जाके चेक कर लेना. इसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, कहाँ इसको यूज करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस एक्स का क्या है, बेसिक फॉर्मूले बताए हैं. यहाँ पे सेकंड यूनिट में जो क्लास में दिया है उसमें 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें पढ़ने. तो वी कैन integrate any function by using these 3 methods, right? So without any delay I will start my topic, that is the methods of integration, right? So there are 3 methods of integration. First one is by substitution. तो we can substitute वैल्यू, किसी वैल्यू को मैं t अज्यूम करूंगी और उस वैल्यू को t अज्यूम करूंगी जिसका डिफरेंशिएशन मुझे दिखाई देगा, राइट? तो जिसका डिफरेंशिएशन गिवन रहेगा फंक्शन में उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t से. अभी क्वेश्चंस करेंगे तो पता चलेगा. तो फर्स्ट मेथड इज बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड मेथड इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन एंड द लास्ट वन इज बाय पार्ट्स. सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो जब दो फंक्शंस होंगे, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे और हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी नहीं कर पा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं कर पा रहे हैं, तो द लास्ट ऑप्शन वी विल हैव दैट विल बी बाय पार्ट्स. तो यहाँ पे इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा. फिर हम लोग लिमिट वाला टॉपिक यूज करेंगे, वो लास्ट में है डेफिनेट इंटीग्रेशन. लेकिन इनडेफिनेट में हम लोग को बेसिकली 3 मेथड्स ये वाले पढ़ने. तो यही मेथड हमारे डेफिनेट में भी यूज होते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है डेफिनेट की, वो देखेंगे बाद में. तो दीज आर द 3 मेथड्स. तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट. फर्स्ट वन इज द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें एग्जाम्पल 5 में दिया हुआ है, अगर एग्जाम्पल 5 में मैं चेक करूँ यहाँ पे एग्जाम्पल 5, अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है साइन एम एक्स, तुम कहोगे मैम इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैम पहले भी किया है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एम एक्स होता है और इसके डिफरेंशिएशन से आपने कहा था डिवाइड कर देंगे तो वो अपॉन एम हो जाएगा प्लस सी आंसर है. हाँ भाई हो जाएगा, मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन से डिवाइड, लेकिन मैं इसको बताना चाहती हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दूसरा मेथड बता रही हूँ. यहाँ पे अगर हमको कोई बड़ा फंक्शन मिल जाए तो आसान था. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे mx को t ले सकते हैं. ये जो mx है तुम्हारा, इसको तुम क्या ले लो, t. अब इसको डिफरेंशिएट करो. तो mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, mx का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1. तो m dx इज इक्वल टू dt. ठीक, तो तुम्हें इंटीग्रेशन किसका करना था, साइन mx dx, राइट? तो अगर हम क्या कह सकते हैं, dx को हम क्या लिख सकते हैं, dx को आई कैन राइट 1 बाई एम डी टी. ध्यान देना, dx को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एम डी टी. तुम सोचोगे एम डी एक्स डी टी कहाँ से आ गया? अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में तो ये dx बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, m dx बाई डी टी. और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 आएगा. तो m dx बाई क्रॉस करोगे तो m dx dt ही आएगा. इसको इस तरह से करना सीख लो. तो x का डिफरेंशिएशन dx होगा और dt का t का इंटीग्रेशन, t का डिफरेंशिएशन dt होगा, राइट? तो m dx को हम dt यहाँ पे लिख सकते हैं और मैंने पूरा फंक्शन t के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे हम साइन mx को क्या लिखेंगे, t, और dx को क्या लिखेंगे, dx को आई विल राइट 1 बाई m dt, राइट? तो 1 बाई m, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, माइनस कॉस t प्लस c, राइट? और t को वापस से पुट कर देंगे mx. तो आंसर आ जाएगा 1 बाई m cos mx प्लस c. दिस इज योर आंसर, राइट? तो माइनस 1 बाई m cos mx प्लस c. तो इसमें सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या, ये तो इजी था. लेकिन अगर मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, राइट? जैसे कि यहाँ पे अगर सेकंड पार्ट में अगर तुम देखो, यहाँ पे लिख रहा है दो फंक्शन दिए हो, एक एल्जेब्रिक दिख रहा है 2x और एक साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है. तो इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वी विल हैव टू यूज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन में हमें एक चीज को t मानना होता है. अब किसको t मानेंगे, तो बेहतर है कि हम उसको t माने जिसका डिफरेंशिएशन मुझे विजिबल हो. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लो. देखो से फायदा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जैसे तुमने t लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन 2x dx. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना? और ये क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए मैंने 2x dx लिखा है, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं, dt. तुम चाहो तो dx बाई dt निकाल के बाई क्रॉस करके देखोगे, यू विल गेट द सेम वैल्यू, राइट? तो 2x dx की वैल्यू मिल गई मुझे. तो अगर मुझे इंटीग्रेट करना था किसको, 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx. ध्यान देना
ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे जो 2x dx है, ये जो 2x dx है उसको तुम क्या लिख सकते हो, dt, राइट। अब ये क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को यू कैन राइट t, तो कितना सिंपल बन गया, देखो साइन टी dt का इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, दैट इज माइनस कॉस टी प्लस सी, और t को वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दो, खत्म काम, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या किया, इतने बड़े फंक्शन का मुझे दो फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए था, यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल टाइप का नहीं लग रहा है, हमें एक फंक्शन को बस मानना है t, और उसको t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन दिया होगा, राइट। तो जनरली डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं, नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं समझ आता तो फिर देखते हैं किसका डिफरेंशिएशन दिया है उस हिसाब से, तो प्रैक्टिस से सबको समझ आ जाता है। अब अगर ये नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, इसमें रूट एक्स को अगर हम t मान ले तो काम बनेगा कैसे, अगर हम रूट एक्स को t मानेंगे तो देखो क्या होगा, सोचो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 1/2 है, तो nx की पावर n माइनस 1 करोगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, क्या आता है 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, तुम dx बाई dt करके इज इक्वल टू 1 करके भी कर सकते हो, सेम चीज है ना। तो 1/2 रूट एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। अब हमें इंटीग्रेट किसको करना था, tan की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब ध्यान देना, dx अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, dx अपॉन रूट एक्स को यू कैन राइट 2dt, तो लिख दो, ये जो dx अपॉन रूट एक्स दिख रहा है इसको क्या लिख दो 2dt, तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा dt। अब ये क्या बना, tan की पावर 4 रूट एक्स इज t, तो tan की पावर 4t और सेक स्क्वायर t, तो सेक स्क्वायर t। अब देखो अभी भी थोड़ा बड़ा फंक्शन लगा है, थोड़ा तो बेटर हो गया, रूट हट गया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो अगर हम tan x को u ले लें, ठीक है, tan x को क्या ले लें, u ले लें, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, tan x क्या, tan t को लो क्योंकि t के टर्म में है ना, तो tan t को अगर मैंने क्या ले लिया u, तो sec स्क्वायर t dt विल बिकम du, ध्यान देना। तो ये जो sec स्क्वायर t dt था ये पूरा का पूरा क्या बन गया, du बन गया, तो इसको du लिख दिया, और ये tan की पावर 4t है, तो ये tan t अगर u है तो ये u की पावर 4 हो जाएगा, u की पावर 4 du। अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, u की पावर 4 du बन गया सिंपल, तो u की पावर 4 du को का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पावर n+1 अपॉन n+1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू यू की पावर 5/5 प्लस c। बस आंसर यही है, बस u की वैल्यू जो अज्यूम की थी tan t उसको पुट कर दो, तो आंसर क्या आएगा 2/5, u की जगह यू कैन सब्स्टिट्यूट tan की पावर 5t, u की जगह tan t लिख दिया, अब t को वापस से रूट एक्स लिख दो, तो आंसर हो जाएगा 2/5 tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस c, तो दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो क्या किया यहाँ पे मैंने 2 बार सब्स्टिट्यूशन यूज किया है, केवल रूट एक्स को t मान के फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं हुआ था, तो रूट एक्स को सिंप्लीफाई t मान के मैंने पहले एक फंक्शन t में बनाया था, और फिर से मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था, tan t को u लिया था, tan t को जब u लिया तो फिर से मेरे पास सिंपल सा फंक्शन बन गया, उसको इंटीग्रेट कर दिया, और जो u और t की वैल्यूज थी उनको वापस से पुट कर दिया, इंटीग्रेशन डन। नेक्स्ट फिर फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, इसमें फिर देखो मैं डिफरेंशिएशन दिख रहा है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो दिख रहा है, राइट। तो जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है बस उसी को t अज्यूम कर लो, सिंपल। तो यहाँ पे हम t किसको अज्यूम करेंगे, किसको अज्यूम करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है मीन्स हम किसको अज्यूम कर लेते हैं, tan इनवर्स x को t ले लिया, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का dx डिफरेंशिएशन हो गया और इसका dt हो गया, तो dx इसको इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो यहाँ से क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे dx क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि हमें x के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में कह दिया है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ dt, तो इसको लिख दो dt, तो ये क्या बनेगा साइन tan इनवर्स x को लिख दिया t, तो साइन t dt बन गया, साइन t dt का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाए माइनस cos t प्लस c, तो t को वापस से tan इनवर्स x पुट कर देंगे, तो माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c, आंसर चेक कर लेना, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे इंटीग्रेशन कर लिया,
तो ये एग्जांपल था। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशंस हमें डिराइव करने हैं और वो फॉर्मूले हमें अल्टीमेटली याद भी होने चाहिए। तो tan x का देखो, sin x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है sin x, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही नहीं। तो tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा क्योंकि वो हमें आना ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो tan x का डिराइव कैसे करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी डिराइव करती हूँ। देखो tan x को क्या लिख सकते हो, sin x अपॉन cos x dx। तो सब्स्टिट्यूशन से कैसे डिराइव करी मैं, इसको ध्यान देना। क्या दिया है, डिनोमिनेटर को इन जनरल t ले लेते हैं, तो हम cos x को t ले लेंगे। तो cos x को t लोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x dx की जो वैल्यू हो गई, तो sin x dx की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, sin x dx की वैल्यू हो गई माइनस dt, माइनस dt। तो ये जो sin x dx है उसको मैं लिख देती हूँ माइनस, इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा माइनस dt, और cos x को लिखूंगी t। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod t। तो माइनस का log mod t प्लस c, और t को वापस से cos x लिख दो, तो आंसर आ गया, ये याद होना चाहिए तुम्हें, माइनस log mod cos x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, माइनस log mod cos x। और अगर इसको थोड़ा सा ऑप्शन में एक और चीज भी दी होती है, क्योंकि माइनस log mod cos x है, ध्यान देना है ना। तो जो log की प्रॉपर्टी से हम जब माइनस है उसको क्या लिख सकते हैं, पावर में भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाला जो माइनस है इसको अगर प्लस करें तो ये पावर -1 हो जाती है। तो cos x की पावर -1 मतलब 1 अपॉन cos x, क्या हो गया ये 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x इज sec x। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं log mod sec x प्लस c। तो दोनों आंसर सही है, माइनस log mod cos x भी सही है जो भी ऑप्शन में दिया हो, नहीं तो log mod sec x, बोथ आर सेम वैल्यूज, राइट। तो log mod sec x भी लिख सकते हो, या फिर माइनस log mod cos x भी इंटीग्रेशन होता है tan x का, और ये याद होना चाहिए। सेम तरीके से अगर हम देखें तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x को क्या लिख लो, cos x अपॉन sin x। मैं सारा डिराइव करके दिखा रही हूँ, तुम्हें अल्टीमेटली याद रखना है, क्योंकि देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें डायरेक्ट cot x के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिराइव ऑल द इंटीग्रेशन। तो sin x का जो को t मान लो, sin x को क्या ले लिया t, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो cos x dx था वो बन गया dt, और ये sin x क्या बन गया t। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c। तो हो जाएगा log mod t क्या है sin x, तो log mod sin x, ये याद रहना चाहिए। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, याद रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sec x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec x का इंटीग्रेशन कैसे डिराइव किया जाए, sec तो 1 बाई cos होता है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो 1 बाई cos, cos का इंटीग्रेशन पता है लेकिन 1 बाई cos का कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए ट्रिक है, क्या करना पड़ेगा, इसको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से होगा क्या, जब sec x को अगर हम sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दें और sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दें, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनता है, क्या बनेगा। अब हम डिनोमिनेटर को t मानते हैं, जनरली डिनोमिनेटर को t माना जाता है क्योंकि न्यूमरेटर उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा होता है, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें भी दिखेगा, है ना। तो sec x प्लस tan x को t मान लेंगे, sec x प्लस tan x को t मान लेंगे। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, क्या होता है sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, और ये पूरी वैल्यू के संग dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान देने की बात है, क्या है, यही तो न्यूमरेटर है। अगर तुम इसमें sec x कॉमन ले लो, sec x कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, tan x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो पूरी वैल्यू है, देखो ध्यान से देखो, सेम है, ये dt बन गया। तो अगर ये dt बन गया तो इंटीग्रेशन क्या बना, dt अपॉन t। तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन यू नो log mod t। तो आंसर क्या आएगा, log mod t, और t क्या था sec x प्लस tan x। तो इंटीग्रेशन तुम्हें याद होना चाहिए, sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस tan x, राइट, ठीक है। सिमिलरली यू कैन डिराइव cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod cosec x माइनस cot x, log mod cosec x माइनस cot x। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, cosec x प्लस cot x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को t मानेंगे और न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन दिखेगा। दैट इज योर पार्ट। इसका इंटीग्रेशन
क्या करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किससे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से न्यूमरेटर को और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से डिनोमिनेटर को, और इसको टी ले लेंगे। तो ठीक है, तो देखो सेम चीज एनसीईआरटी में दिया है ना, तो लॉग मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स विल बिकम द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये सारे डेरिवेशंस दिए हुए हैं, है ना। अब फॉर्मूले तो तुम्हें याद होने ही चाहिए, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x या फिर माइनस log mod cos x, सेम चीज, दोनों दिया रहता है ऑप्शन में। cot x का log mod sin x, राइट, sec x का log mod sec x plus tan x, cosec x का log mod cosec x माइनस cot x। मल्टीप्लाई डिवाइड देखो जो करते हैं cosec x प्लस cot x से ही करते हैं, लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को t मानेंगे और उसके बाद जब करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू माइनस की आएगी, तो माइनस जब पावर में माइनस जाएगा फिर हम cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर वैल्यू आएगी log mod cosec x माइनस cot x। तो ये इंटीग्रेशंस आपको याद भी होने चाहिए, राइट। तो इसके बाद अगर हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं, इसके बाद एग्जांपल्स में cosec x के बाद में log mod cosec, एग्जांपल 6 दिया हुआ है, तो एग्जांपल 6 है, फिर सेकंड एक्सरसाइज है, राइट। सेकंड एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल 6 है, तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। साइन क्यूब x दिया है, तो जिसकी पावर ज्यादा दी हो, इन जनरल हम ऐसे ही करते हैं इसका एक साइन अलग कर दो, तो बनेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स मैंने कॉपी कर दिया। अब ध्यान देना, ये साइन एक्स डी एक्स मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है, तो साइन एक्स डी एक्स को अलग कर लेंगे, और हम ये साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वाला कॉस स्क्वायर एक्स कॉपी कर रही हूँ, और ये फिर इसके बाद साइन एक्स डी एक्स लिख दे रही हूँ। तो ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन में किया क्या, मैंने पूरा फंक्शन कॉस में चेंज कर लिया, बस केवल साइन एक्स डी एक्स को अलग कर दिया। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्या करोगे, अगर हम cos x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन दिखाई देगा। तो अगर हम क्या करेंगे, cos x को अगर हम t ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, cos x को अगर हम t ले लेते हैं तो cos x को t लेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस डी टी। तो इस साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, और ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि cos x को t पुट करना है, और ये बनेगा टी स्क्वायर। तो अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी। अब सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब तो क्वेश्चन सिंपल है, तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन मैं इधर लिख दे रही हूँ, दूसरे कलर से लिख देती हूँ तो क्लियर रहे, है ना। तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t की पावर 5/5 और माइनस का t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा t³ 3 + c, और t को वापस से cos x पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 1/5 cos की पावर 5x माइनस 1/3 cos³ x + c। दिस इज योर आंसर, राइट। तो क्या किया, देखो सब्स्टिट्यूशन ही लगाया है, अगर ध्यान दे पाओ तो सब्स्टिट्यूशन ही लगाया है हमने। जो पावर 3 थी उसका एक साइन एक्स अलग ले लिया और साइन स्क्वायर एक्स बचा लिया, और साइन स्क्वायर एक्स को मैंने कॉस में ही कन्वर्ट कर लिया, और वो जो साइन एक्स डी एक्स था उसको अलग बचा के रखा, जिससे कि अगर हम उसको टी माने तो उसका डिफरेंशिएशन दिखे, राइट, दैट्स इट। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखो इसमें क्या किया जाए, जनरली डिनोमिनेटर को टी मानते, पर अगर हम पूरा साइन एक्स प्लस ए टी मान लेंगे तो हमें कॉस तो दिख नहीं रहा ना, तो फिर साइन एक्स प्लस ए को टी मान नहीं सकते, तो क्या करा जाए, तो हम एक्स प्लस ए को टी माने। देखो सेपरेट करने का ऑप्शन रहेगा, बेटर है हम किसको टी माने, यही चीज तुम्हारे पास क्या आती है, इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन में कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, राइट। तो हम एक्स प्लस ए को, साइन एक्स प्लस ए को नहीं लिखेंगे क्योंकि साइन का तो डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस हमें दिख नहीं रहा, तो हम एक्स प्लस ए को टी लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि 1 का तो ए का तो डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ठीक। तो अब पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन एक्स के टर्म में था, अब मैंने जब टी वेरिएबल ले लिया तो पूरा इंटीग्रेशन टी के टर्म में होना चाहिए, राइट, वही काम करना होता है। तो साइन एक्स, एक्स को यू कैन राइट, एक्स को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, टी माइनस ए, तो एक्स को टी माइनस ए पुट कर दो, तो ये बनेगा साइन टी माइनस ए अपॉन साइन टी, और डी एक्स डी टी है। अब देखो पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो गया। अब क्लास 11th की आइडेंटिटी पे आ जाओ, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी। तो देखो जब न्यूमरेटर में दो टर्म आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेपरेट आराम से हो जाता है।
इसको अलग सेपरेट कर लो, इसको अलग सेपरेट कर लो, तो क्या होगा यहाँ पे जब सेपरेट करोगे तो ये साइन टी कॉस ए है, तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, ये साइन टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए तो कांस्टेंट है, कॉस ए क्या है, कॉस ए इज कांस्टेंट, तो मैं कॉस ए यहाँ लिख देती हूँ, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बचेगा, और माइनस देखो यहाँ से कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी, और ये साइन ए है, साइन ए कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लो, और ये बनेगा मेरे पास cos t अपॉन साइन टी विल बिकम cot t dt, ठीक, तो dt का इंटीग्रेशन तो t होता है, तो आंसर क्या आएगा cos a इंटू टी माइनस साइन a इंटू cot t का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था log mod sin t होता है, क्या होता है log mod sin t प्लस c, ठीक है, अब वापस से t को क्या पुट कर देना x प्लस a, राइट, तो यू विल गेट योर आंसर, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, थोड़ी स्पेस नहीं थी, है ना, तो साइन एक्स प्लस ए, देखो मैंने यही किया था, साइन एक्स प्लस ए में एक्स प्लस ए को टी लिया, तो डी एक्स डी टी हो जाएगा, एक्स को वापस से टी माइनस ए लिख दोगे और ये बनेगा टी, और साइन ए माइनस बी से ओपन करोगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर सेपरेट कर लेना, सेपरेट करोगे तो ये वाला साइन टी जाएगा, कॉस ए बचेगा डी टी, और इन दोनों में देखोगे तो कॉस टी अपॉन साइन टी बनेगा कॉट टी, ठीक, और ये बनेगा dt का इंटीग्रेशन t, और साइन ए तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, और cot t का इंटीग्रेशन बनेगा log mod sin t, log mod sin t, और t को वापस से x प्लस ए पुट कर देंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आई थिंक एक क्वेश्चन और था एग्जाम्पल में, थर्ड पार्ट में क्या करोगे, 1/1 प्लस tan x, 1/1 प्लस tan x, तो पहले इसे टेंथ में करते थे, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, tan को क्या लिख लो sin x अपॉन cos x, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा cos x न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ तक तो समझ आ गया। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, इसके बाद दिमाग क्या लगाना होता है कि तुम इस cos x को क्या लिखो, क्योंकि अभी अगर हम डिनोमिनेटर को t माने तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा, तो t नहीं मान सकते, सब्स्टिट्यूशन हो नहीं पा रहा, तो हम क्या करेंगे कि cos x, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो बेटा 1/2 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, cos x प्लस साइन एक्स। अब ये जो 2 cos x है ना, उसको तुम क्या लिखो, उसको तुम लिखो डिनोमिनेटर के टर्म में, लाइक 2 cos x को लिख सकते हो cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स तो कट ही गया ना, ये 2 cos x ही तो है, राइट, तो हमने क्या किया, देखो मैं इसको चीज़ को यहाँ समझाती हूँ, अगर मान लो तुम्हें समझ आ जाए, तो यहाँ पे पहले तो तुम्हें इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया एलसीएम लेके, तो आई थिंक वो पार्ट में नहीं कर रही हूँ, वो 10th का है, समझ आ गया होगा कि tan x को क्या लिख दोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और उसके बाद एलसीएम ले लोगे तो ये वैल्यू बनेगी, tan को लिखा है साइन अपॉन कॉस, तो cos x आ जाएगा न्यूमरेटर में, cos x कहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो अगर मैं cos x को डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट कर रही हूँ, है ना, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी cos x dx अपॉन साइन अपॉन कॉस था, तो ये बनेगा क्या cos x प्लस साइन एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस पूरे का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा, तो हम करेंगे क्या, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा करने से फायदा क्या है, ध्यान देना, तो 2 cos x को आई कैन राइट व्हाट, देखो ये cos x प्लस साइन एक्स है, इसी के टर्म्स में लिख लो, इसको लिख लो cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली 2 cos x को तो हम ये लिख ही सकते हैं ना, भी 2 cos x ही है, और फिर अपॉन में क्या है cos x प्लस साइन एक्स। अब कर लो सेपरेट इसको इसके साथ और इसको, तो cos x प्लस साइन एक्स को cos x प्लस साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, तो ये बनेगा सिंपली तुम्हारे पास dx प्लस 1/2 को पूरे का ब्रैकेट लगा देती हूँ, और यहाँ बनेगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। तो एक बात ध्यान देना, मैं यहाँ बता देती हूँ, अगर कभी भी तुम्हें ऐसा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, अगर कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, अगर कोई fx नीचे फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखाई दे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod fx होता है। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसको t लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x dx dt हो जाता है, और बनता क्या है dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t was fx। तो अगर हमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखता है, जैसे कि अगर हमें ऐसा दिखता है cos x अपॉन साइन एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log mod sin x प्लस c, यही तो होता है cot x का इंटीग्रेशन, राइट। तो जब भी अगर मुझे ऐसा दिखेगा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो
तो अगर इसका डिफरेंशिएशन देखें तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट द आंसर, dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस लॉग मॉड, तो 1/2 पूरे पे है, 1/2 लॉग मॉड एफ एक्स, यानी कि लॉग मॉड cos x प्लस साइन एक्स। तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है, देखो जो इन्होंने बुक में दिया उसमें उन्होंने पूरा इसको वापस से t माना है और c1 c2 कांस्टेंट लेके किया, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन ही दिया हुआ है, राइट। तो फाइनल आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये x/2 मैंने निकाल दिया था, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों 1/2 से थे तो यहाँ दोनों को 1/2 लिख दिया। तो दिस इज एग्जाम्पल्स। अब एक्सरसाइज अगर हम 7.2 में देखें तो क्वेश्चन देखो कितने सिंपल होते हैं, अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सिंपल, कैसे करोगे, डिनोमिनेटर को t ले लो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लोगे तो क्या बनेगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो 2x dx है ये क्या बन गया, dt, और ये तो t था तो dt अपॉन t, यानी कि लॉग मॉड t। यही बात तो मैं तुम्हें कह रही थी, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली दिख रहा है तो तुम डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिख सकते थे, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिर किसको t मानना है, डिनोमिनेटर को t मान के कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक। तो log x को t माना जाए क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो जिसका डिफरेंशिएशन दिखता है उसको t मानते हैं, तो log x को हम t ले लेंगे, log x को t ले लेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना था, log x होल स्क्वायर अपॉन x इंटू टी इंटू dx, राइट। तो ध्यान देना dx अपॉन x, तो dx अपॉन x को यू कैन राइट dt, और log x को t लिख रहे हो तो t स्क्वायर dt बन गया, तो t स्क्वायर dt का जो इंटीग्रेशन बनेगा दैट विल बी t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, तो 1/3 और t का क्यूब कर लो तो बनेगा क्या, log x होल क्यूब प्लस c, दिस इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट वन कुछ सोचो क्या करना होगा, दिमाग लगाओ, क्या करेंगे, अगर हम डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लें, ठीक, तो x कॉमन लेंगे तो देखो ध्यान से 1 प्लस लॉग एक्स बनेगा, तो 1 प्लस लॉग एक्स को ही अगर t ले लिया जाए, क्या कह रही हूँ मैं कि इंटीग्रेशन क्या है पूरा, देखो इन्होंने बना के लिखा नहीं है, तुम्हें dx लिखना ही पड़ेगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है। तो x मैं कह रही थी कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो बनेगा क्या 1 प्लस लॉग एक्स, तो मैं कह रही थी इसको t ले लो, 1 प्लस लॉग एक्स को t ले लो, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो जो dx अपॉन x है ये सीधे सीधे dt बन गया, तो बनेगा क्या dt अपॉन t, तो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड t, और t क्या है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये आंसर। तो लॉग मॉड t बना और t को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1 प्लस लॉग एक्स, तुम लोग एक स्टेप बढ़ा के लिख लेना, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से करना है, क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं। अब इसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल है, करना क्या है, साइन एक्स साइन कॉस एक्स dx, तो एक काम करो, इसको अंदर जो परेशान कर रहा है उसी को t ले लो, तो cos x को t ले लो, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक। तो साइन एक्स dx को यू कैन राइट माइनस dt, साइन एक्स dx को यू कैन राइट माइनस dt, तो जो साइन एक्स dx है इसको क्या लिख दोगे, माइनस का dt, और ये क्या है साइन cos x, तो साइन और cos x t है, तो साइन t dt हो गया, और साइन t का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा क्या कॉस टी प्लस सी, और t को पुट करोगे कॉस एक्स तो क्या आएगा कॉस एक्स, दिस इज योर आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी, दोनों ही एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है, किसी को भी टी मान लो चलेगा, है ना, तो दो आंसर्स आ सकते हैं। तो इनडेफिनेट में आंसर कभी कभी वैरी कर जाता है, दोनों ही आंसर करेक्ट होते हैं, तुम किसी को भी टी मान के करोगे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के म्यूचुअल डिफरेंशिएशन दिए, तो साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन इनडेफिनेट में इसीलिए आंसर वेरी कर जाता है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर सेम रहता है। कॉस ए एक्स प्लस बी दिया है तो हम किसको टी मान रहे हैं, मेरे लिए साइन अच्छा लग रहा है तो उसी को ले लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को टी ले लेती हूँ मैं,
तुम कॉस को भी ले सकते हो। तो इसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, और चेन रूल से ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए आएगा, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये जो दिख रहा है इसको क्या लिख सकते हो, 1/a dt, 1/a dt, और ये बनेगा साइन t। तो साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी। तो क्या आएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, और t को वापस से पुट कर दो साइन ए एक्स प्लस बी, सो आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास -1/a, और t को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ साइन ए एक्स प्लस बी। तो आंसर चेक कर लेना भाई। तो दिस इज योर आंसर फॉर द 5th question of NCERT second exercise, and the next question is under root of ax plus b का इंटीग्रेशन करना है, under root of ax plus b dx, राइट। तो under root of ax plus b, तो क्या किया जाए, तो अगर हम ax plus b को t ले लें, यही अंडर रूट के अंदर दिख रहा है, यही परेशान कर रहा है, तो ax plus b को अगर हम t ले लेते हैं तो क्या आएगा, a dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, तो dx की जगह क्या लिख सकते हो, 1/a dt। तो dx की जगह लिख देंगे 1/a इंटीग्रेशन के बाहर dt, और ये बनेगा रूट टी। तो रूट टी का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, दिस इज टी की पावर 1/2, और 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो इट इज टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और नीचे एक a भी था, तो इसको अगर लिखोगे तो 2/3a, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3a, और t की जगह वापस से ax प्लस b लिख दो, तो ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करने में गलतियां मत करना, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं, तो बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए छोटे क्लासेस के कि किस तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में क्या है, सिंपल, देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन मुझे दिख गया, अंडर रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस 1, इसी को t लेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाता है कि किसको t लेना है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो अगर हमें इसको t ले लिया जाए अंडर रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर t ले लो शांति से, तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 dx। तो बोलो मैम 2x प्लस 1 तो दिखा ही नहीं, यहाँ 2 कॉमन लोगे तो दिख तो रहा है भाई 2x प्लस 1, 2 कॉमन लेते क्यों नहीं, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। देखो 2x प्लस 1 dx दिखा ना, तो इसको dt लो, तो ये वैल्यू आ गई dt, और ये बना क्या, अंडर रूट ऑफ t, अंडर रूट t का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 इंटू 3/2 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये 2 ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 4/3, 4/3 t की पावर 3/2, एंड t इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, आंसर चेक करना, है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ देखा जाए, कुछ डिफरेंशिएशन दिख नहीं रहा, न्यूमरेटर में 1 है ना, तो रूट एक्स कॉमन लेने के अलावा ज़्यादा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा, राइट। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, रूट एक्स को कॉमन लिया जाए डिनोमिनेटर में। तो अगर रूट एक्स को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, भाई मत कहना कि न्यूमरेटर में रूट एक्स कॉमन नहीं, भाई कॉमन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx हम हर जगह लिखेंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि एनसीईआरटी में बना के नहीं दिया उन्होंने, dx अपॉन x माइनस रूट एक्स, तो ये आएगा dx अपॉन रूट एक्स कॉमन लेने को कह रही थी, तो रूट एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या, रूट एक्स माइनस 1। अब ध्यान देना कि रूट एक्स माइनस 1, तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें सिर्फ इतनी है, अगर तुम इतना खेल समझ गए कि किसको t लेना है, काम हो गया। तो रूट एक्स माइनस 1 को ले लो t, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और कांस्टेंट का होता है 0, तो ये बनेगा dt। तो dx अपॉन रूट एक्स, तो dx अपॉन रूट एक्स को यू कैन राइट 2 dt, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 dt। तो dx अपॉन रूट एक्स मुझे यहाँ दिखा, तो इसको मैं लिखूंगी 2 टाइम्स dt अपॉन रूट एक्स माइनस 1 इज t, ठीक। तो 2 dt अपॉन t यानी कि 2 लॉग मॉड t, और t को रूट एक्स माइनस 1 लिख दो, तो आंसर आ गया 2 लॉग मॉड रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 11th में क्या किया जाए, किसको t लिया जाए भाई फिर से, तो डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस 4 दिख रहा है, उसी को ले लो x प्लस 4 को, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में दो टर्म्स बाइनोमियल अच्छा नहीं लगता, तो उसको t ले लो। न्यूमरेटर में 2 चलेगा क्योंकि उसको सेपरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 दिख रहा है, तो मैं x प्लस 4 को ही t ले लेती हूँ।
इससे बनेगा क्या, dx dt हो गया, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और dx इज इक्वल टू dt, ठीक। तो x को यहाँ से क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू t माइनस 4, क्योंकि पूरा फंक्शन t के टर्म में लिखना होता है। अगर तुमने dx को dt लिख दिया, t के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हो, तो फंक्शन में कुछ भी x होना नहीं चाहिए, x को तुम्हें लिखना पड़ेगा t माइनस 4 और अपॉन रूट टी, क्योंकि x प्लस 4 को क्या लिखा है तुमने, t लिखा है। अब सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे तो t अपॉन रूट टी क्या हो जाएगा, रूट टी, माइनस 4 को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो और t की पावर ये माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि 4 अपॉन रूट टी आएगा, तो रूट टी मतलब t की पावर माइनस हाफ डी टी, तो ये t की पावर प्लस हाफ है, तो हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2, तो ये बनेगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, माइनस 4 टाइम्स माइनस हाफ प्लस 1 बनेगा 1/2 अपॉन 1/2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा क्या 2/3, t क्या है, t इज x प्लस 4, तो x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस ये 4 टू जा 8 बन जाएगा और t की पावर 1/2, t मतलब x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c, तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो 11th क्वेश्चन तक हो गया। आगे अगर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे किया जाए। हाँ, तो आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। यहाँ पे अगर एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 है और ये x की पावर 5 है और इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर x की पावर 5 को मैं x क्यूब के टर्म में लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, सही रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने फिर अगर x क्यूब माइनस 1 को t ले लिया तो काम हो जाएगा। तो x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 था, बस x की पावर 5 को तुम लिख लो x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो बस तुम्हें सब कुछ समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें x क्यूब माइनस 1 को t लेना है। x क्यूब माइनस 1 को t लेने से फायदा क्या होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को यू कैन राइट एक्स स्क्वायर डी एक्स को तुम लिख पाओगे डी टी अपॉन 3, तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिखोगे 1/3 और ये बनेगा डी टी, और एक्स क्यूब माइनस 1 क्या है टी, तो टी की पावर 1/3 हो गया, और एक्स क्यूब को क्या लिखोगे, एक्स क्यूब को यहाँ से लिखोगे टी प्लस 1, एक्स क्यूब को क्या लिखोगे टी प्लस 1, राइट। अब इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा क्या 1/3 टी की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 कितना होता है, दिस इज 4/3, तो टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 डी टी। अब इंटीग्रेट कर दोगे तो बनेगा 1/3 इंटू टी की पावर 4/3 प्लस 1, 4/3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, तो टी की पावर 7/3 अपॉन 7/3 और टी की पावर 1/3 पूरे पे है, और ये क्या है टी की पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 इज टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3, तो स्पेस नहीं है तो टी की जगह वापस से एक्स क्यूब माइनस 1 पुट कर देना, आंसर आ गया। तो असली चीज कहाँ पे थी, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12 क्वेश्चंस तक हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई विल डू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।